दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों बिहार DLRS डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, इसके द्वारा जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है 10,101 पोस्ट के लिए बिहार DLRS या बिहार LRC, बिहार LRC या फिर इसको हम बोलते हैं बिहार DLRS, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे। इसके द्वारा जो दोस्तों 10,101 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, जिसमें कि 8,244 पोस्ट है अमीन के। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। जो पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि लैटरल एंट्री डिप्लोमा लैटरल एंट्री वालों को दिक्कत आ रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन कर रहे हैं कैंडिडेट्स या फिर जो भी मेरे व्यूअर हैं वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या एक कैंडिडेट दो अलग अलग पोस्ट पे फॉर्म भर सकता है। ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एक कैंडिडेट दो अलग अलग पोस्ट पे फॉर्म भर सकता है या फिर एक डिप्लोमा LE वाले कैंडिडेट का फॉर्म कैसे फिलअप होगा। इन दोनों क्वेश्चन के अलावा क्या डेट एक्सटेंड होगा, इन तीनों क्वेश्चन पे हम लोग अभी बात करेंगे, इन तीनों मुद्दों पे। इसके अलावा जो बातें हैं वो सभी बातें आप लोग हमें कमेंट करेंगे, हम शाम तक एक वीडियो बनाएंगे या कल सुबह तक जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस का, कि क्या ये क्वेश्चंस आपके अगर जायज़ है तो उन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाकर हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में या फिर किसी भी और तरह की परेशानी इसमें ना हो। तो ये पूरा अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बात कर लेते हैं डिप्लोमा LE वालों के। LE वालों का जो है वह 3rd सेम से शुरू होता है और 6th सेम तक जाता है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड सेम नहीं होता है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा जिसमें कि मैंने क्या डू यू हैव लैटरल एंट्री वाला जो क्वेश्चन है उसको मैंने नो किया है। जैसे ही नो किया है तो 6 के 6 आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने उसको यस किया है तो वो मैं अपना वाला दिखाऊँ दोस्तों, जो मैंने फॉर्म फिलअप किया है कल, चूँकि मैंने कल रात ही फॉर्म फिलअप किया है और अब 3 दिन और बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूँ। जैसे ही मैंने यस किया है तो 1 और 2 वाला ब्लॉक हो गया है, फर्स्ट और सेकेंड सेम वाला ब्लॉक हो गया है। अब बाकी 3rd से 4th तक 6th तक आप फिलअप कर सकते हैं। तो लैटरल एंट्री वालों को कोई दिक्कत नहीं है। कई कैंडिडेट सवाल कर रहे थे, कई कैंडिडेट पर्सनली भी पूछ रहे थे, लेकिन चूंकि मैंने फॉर्म फिलअप नहीं किया था तो मैंने जवाब नहीं दे रहा था। अब चूंकि मैंने फॉर्म फिलअप किया है वहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो चूंकि आपका सवाल जायज़ नहीं है इसलिए हम आपको अब बता रहे हैं। लेट हो गया है, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जातीय आवासीय होते हैं वो मैंने नया बनवाया है। तो नया बनवाया है तो कल मेरा डिलीवर हुआ है, तो कल ही मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाकर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहला हो गया लैटरल एंट्री वाला। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लैटरल एंट्री वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं कि क्या एक कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 100% फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है पाबंदी या फिर उसमें क्या है जो लगा हुआ है एक शर्त, वो ये है कि दोनों के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा और अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और अलग अलग पेमेंट भी करना पड़ेगा। ये है मतलब अगर आप BC BCS और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 1600 लगेगा 2 फॉर्म फिलअप करने का। और जो मान के चलिए स्पेशल सर्वे कानूनगो के हैं, इसमें मैक्सिमम लड़के जो 2019 वाला जो स्पेशल सर्वे अमीन वाला का फॉर्म आया था उसमें जो इन्होंने फिलअप किया है उनको 100% उसमें कानूनगो वाला फॉर्म फिलअप करना चाहिए, ताकि वो कानूनगो के पद पे है। बाकी जिनके पास भी एक्सपीरियंस है वो भी ज़रूर फॉर्म फिलअप करें। तो ये भी मैं समझता हूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक कैंडिडेट 2 अलग अलग पोस्ट पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद लास्ट में अगर बात करें तो डेट एक्सटेंड के बारे में, तो डेट एक्सटेंड की अगर हम बात करें तो डेट ऐसी खबर आ रही है कि शायद ये जो मैंने बताया है लेटर एंट्री वाला,
ये अब प्रॉब्लम सही हुआ है। मुझे नहीं पता है, लेकिन कैंडिडेट्स बता रहे हैं, एक आध जो मुझसे कांटेक्ट किए थे बाद में फॉर्म फिलअप हुआ उनका, उन्होंने बताया कि अब सॉल्व हुआ है। और वैसे भी मेरे पास जो खबर आई है वो मे भी है कि वो 1 वीक जो है इसका डेट एक्सटेंड हो सकता है। 1 वीक फॉर्म फिलअप का डेट एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद एक और बात आती है कि क्या मतलब इस सब के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स मान के चलिए कि कई कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में ये है कि मान के चलिए कि मार्कशीट अगर आप लिखते हैं, मार्कशीट, तो अगर आप मार्कशीट आपके पीडीएफ में मार्कशीट अगर आप अपलोड करें, मार्कशीट ऐसे लिखा हुआ है तो अपलोड नहीं होगा। लेकिन मार्कशीट ऐसे लिखा हुआ है तो अपलोड होगा। मतलब ये स्पेस बीच में नहीं देना है। मान के चलिए मेरा कास्ट है, तो मैं अपने कास्ट को जो अगर सेव करके रखा हूँ तो मुझे जो करना है वो दीपक CAST कास्ट करके, या फिर जो भी आप जैसे करना है आप अपना सेव कर सकते हैं। इस बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, वो कहने का मतलब है। तो आपका फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन अलग अलग करके लिखेंगे तो फॉर्म फिलअप आपका नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। ये सभी जानकारी आपके लिए ज़रूरी थी। इसके बाद जो फॉर्म फिलअप जो आप कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले मांग लिया जा रहा है कि आपका डिप्लोमा में कितना है, 10th में कितना है, ये मांग लिया जा रहा है। जो 1 to 6 सेम का, आपको 1 to 6 सेम का जो मार्क्स मांग रहा है, और मार्क्स के अलावा टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स मांग रहा है, उसमें आपको क्या करना है। उसमें 6th सेम में अगर आप सोच रहे होंगे कि मान के चलिए कि 2250 SBT में एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर आप 1700 ले चुके हैं तो 1700 नहीं आपको फिलअप करना है। 6th सेम में भी आपको फिलअप करना है। 750 में आपको कितना हुआ है वही फिलअप करना है। 6th सेम में आपको 750 में आपका जो डिटेल है वो मेन डिटेल ऊपर ले लिया जाता है पहले ही, और ये आपको हर सेमेस्टर में कितना है उसके लिए है नीचे वाला, तो वो आपको फिल करना है। चलिए, ये सभी क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया था। अब अगर बात कर लेते हैं तो इसके अलावे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको कल एक और वीडियो बना के बता दूंगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस या किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं भी समझता हूँ कि अब आज 9 तारीख हो गया, तो 9 भी आज आधा बीत ही गया है, तो 10, 11 और 12 को सर्वर डाउन ही रहेगा। तो आप लोगों के पास 2 दिन ही टाइम है। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप कर लें। अभी तक कुछ ज़्यादा फॉर्म नहीं आया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो अब हम अगर बात करें तो ये पूरा टोटल प्रॉब्लम है, टोटल कंक्लूजन निकल के आ रहा है। इनको आप लोगों को अब दूर करना है। कैसे दूर करना है वो आप लोग समझें। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जो मैंने तो फेस नहीं किया कोई प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप हमसे चैट कर सकते हैं। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सभी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ मैं हूँ अवेलेबल, और वहाँ से आप लोगों को मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो आप लोग फॉर्म फिलअप करें, और गलती फॉर्म फिलअप में ना करें, यही मेरी गुजारिश है और यही मेरी सोच है। बाकी कोई भी अगर प्रश्न होता है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करें, नहीं अगर जवाब दूंगा तो बोलिएगा। अभी 2 दिन है, इस 2 दिन में मैं हर क्वेश्चन का आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। गलत क्वेश्चन मत कीजिएगा, एक्स्ट्रा जो बोलने लगते हैं वो नहीं कीजिएगा, उसका बोलिएगा। तो मैं ऐसा टेढ़ा इंसान हूँ कि आपके गलत क्वेश्चंस का गलत ही जवाब मैं देता हूँ। गाली का गाली और अच्छे से तो अच्छे। मैं गांधीवादी नहीं हूँ, कीप रिमेंबर। धन्यवाद।